व्यूअर्स, अगर मैं आप सबको कहूँ एक ऐसी मशीन है जो आसमान में बिजली पैदा कर सकती है, हवा में तूफान ला सकती है और आप सबके दिमाग में एक स्पेसिफिक किस्म की आवाज पैदा कर सकती है। ये सब कोई कहानी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है। और व्यूअर्स, इस जगह का नाम है हार्प। व्यूअर्स, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो अमेरिका ने अलास्का में बनाया था। दुनिया के साइंटिस्ट मिलकर इसे बना रहे थे। उन सब का ये क्लेम करना था कि ये जगह सिर्फ रिसर्च के मकसद के लिए बनाई जा रही है, मगर इसके पीछे की हकीकत कुछ और थी। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि ये मशीन सिर्फ स्टडी नहीं कर रही, ये आसमान के ऊपर कंट्रोल कर रही है। ये टेक्नोलॉजी दुनिया में तूफान लेकर आ रही है, आसमान में बिजली ला रही है और ये इस पूरी दुनिया के वेदर को भी कंट्रोल करने की सलाहियत रखती है। इवन कि आप सब लोग यकीन नहीं करेंगे कि ये टेक्नोलॉजी दुनिया में अर्थक्वेक लाने की सलाहियत रखती है। तो सोचने में ये सारी बातें आप सबको अनरियलिस्टिक लग रही होगी, मगर मैं आपको ये सारी बातें आज की इस वीडियो में बताऊंगा। व्यूअर्स, ये जगह अलास्का, यूनाइटेड स्टेट्स में वाक़ है। व्यूअर्स, हार्प का मतलब है हाई फ्रीक्वेंसी ऑरोरल रिसर्च। ये जगह अलास्का, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर वाक़ है और इस जगह के आसपास इस तरह की चीजें देखी गई हैं जिन पर आप यकीन भी नहीं कर पाएंगे। कभी तो आप आसमान में एक स्फीयर देखेंगे और कभी आपको पानी में कुछ अजीब सी चीजें देखने को मिलेंगी। व्यूअर्स, ये सारी कहानी एक्सपोज होना शुरू होती है साल 2011 में, जब जापान के अंदर में हाई सुनामी आता है। अचानक से 9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ जाता है। उसके बाद सुनामी ने सब कुछ बहा दिया, शहर, लोग और एक न्यूक्लियर प्लांट, और करीब 20,000 से ज्यादा लोग इस हादसे में मारे गए। इस हादसे के होने से कुछ दिन पहले ही आसमान में सैटेलाइट ने कुछ राउंड किस्म के बादल देखे थे जो कि बहुत ही ज्यादा अननेचुरल थे, और यहीं से उन्हें शक होना शुरू हो गया कि आसमान में कुछ अजीब है। और व्यूअर्स, देखते ही देखते ये सब कुछ सुनामी और अर्थक्वेक की शक्ल में चेंज हो गया। व्यूअर्स, आसमान में इस होने वाले फिनोमेना को ना सिर्फ नासा ने उस टाइम कैप्चर किया था, बल्कि आरटी न्यूज रशिया ने भी इसको अपनी खबर में शाया किया था। व्यूअर्स, कहानी सिर्फ यही नहीं रुकती, बल्कि 2022 में पाकिस्तान में एक फ्लड आता है। इस होने वाले फ्लड की इंटेंसिटी इस कदर ज्यादा थी कि बहुत सारे लोगों का बहुत नुकसान हुआ। इस सब में एक चीज बहुत ही ज्यादा अनबिलीवेबल थी कि बादल बिल्कुल भी अपनी जगह से हिले भी नहीं थे। बादल बिल्कुल अपनी एक ही जगह पे थे और वहीं पे तेज बारिश होना स्टार्ट हो गई, जबकि ऐसा नेचुरल फिनोमेना में कभी भी नहीं होता। जब भी कभी बारिश आती है तो बादल किसी डायरेक्शन की तरफ मूव लाजमी कर रहे होते हैं, या अगर वो एक जगह पर मौजूद भी हो तो उससे पहले वो फॉर्म होते हैं। मगर इस सिचुएशन में बादल सिर्फ एक ही जगह पे रहे, ना तो उन्होंने अपनी पोजीशन को मूव किया और वो एक्यूरेटली एक ही जगह ठहरे रहे। व्यूअर्स, चीजें सबसे ज्यादा अजीब तब लगने लगी जब एक और ऐसा इंसिडेंट हार्प के हेडक्वार्टर के ऊपर देखा गया। अलास्का में हार्प के हेडक्वार्टर के अंदर कुछ लोगों को देखा गया जो कि कुछ ग्रुप में इकट्ठे थे और इन्होंने एक शख्स को अपना कैदी बनाया हुआ। ऐसे में ये लोग उस शख्स के ऊपर किसी किस्म का हमला करना चाह रहे थे और उसके बाद वो फुटेज बिल्कुल ही गायब हो गई। बहुत से लोगों ने इस वीडियो को सर्कुलेट करना स्टार्ट कर दिया और सोशल मीडिया पे देखते ही देखते ये वीडियो बहुत ज्यादा ट्रेंड करना शुरू हो गए। सबसे पहले तो हार्प ऑर्गेनाइजेशन ने इस चीज को मानने से इनकार कर दिया कि इस वीडियो का उनसे लेना देना कुछ है, मगर कुछ ही दिनों बाद उनकी तरफ से एक और स्टेटमेंट आता है कि ये सब कुछ एक प्रैंक वीडियो था जिसका मकसद सिर्फ लोगों को प्रैंक करना था। ये खबर द गार्डियन हार्प सैक्रिफाइस वीडियो स्पार्क्स ऑनलाइन पैनिक 2016 के नाम से मौजूद है। आज तक हार्प के बारे में लोग ये बिल्कुल नहीं जानते कि वो एग्जैक्टली काम क्या करते हैं। व्यूअर्स, 1991 में होने वाली गल्फ वॉर में ईरानी सोल्जर्स ने अपने हथियारों को डाल दिया। ऐसे में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात इन हथियारों को डालने के पीछे ये थी कि उन सोल्जर्स ने क्लेम किया कि उनकी कानों में कोई इस तरह की शॉक वेव आ रही है। ये इस कदर ज्यादा थी कि सोल्जर्स के पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था कि वो सिर्फ गिव अप कर दें। व्यूअर्स, ये वेव्स हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स थी जिनके जरिए लोगों के ब्रेन में एक किस्म की डिस्टर्बेंस की जाती है। ये वाकया होने के बाद ही यूएस के एक्सपर्ट्स ने ये चीज क्लेम किया कि ये वॉइस टू स्कल टेक्नोलॉजी का टेस्ट था, जिसका मकसद एक नई टेक्नोलॉजी को चेक करना था जिससे लोगों के दिमागों पर इम्पैक्ट डाला जा सके। इस सारे वाकये का जिक्र ब्लू बीम थ्योरी में ऑलरेडी गिवन है और याद रहे, इन सब फ्रीक्वेंसीज को कंट्रोल करने में हार्प का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो जिससे ये चीज क्लियर हो जाती है कि हार्प कहीं ना कहीं इन सब चीजों से जुड़ा है। बहुत से रिपोर्टर्स ने तो ये क्लेम भी किया है कि जब वो हेडक्वार्टर के आसपास होते हैं तो उन्हें बहुत इरिटेटिंग किस्म की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज इस कदर ज्यादा होती है कि आप उस एरिया से गुजर भी नहीं सकते। आपका दिल चाहता है कि आप वहां से भाग जाएं।
व्यूअर्स 2008 में भी म्यांमार में एक बहुत बड़ा तूफान आता है। इसको नाम दिया गया था नरगिस साइक्लोन और इस साइक्लोन ने कई लोगों की जान ले ली, जिसके फौरन बाद रशिया ने यह क्लेम करना शुरू कर दिया था कि इसके पीछे भी हार्प ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, क्योंकि म्यांमार में भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि हवाओं का रुख किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन से आ रहा था। हवाएं कुछ देर के लिए एक ही जोन में कांस्टेंट हो गई थी, मतलब हवाएं उस टाइम पर बहुत ज्यादा स्प्रेड नहीं कर रही थी, वो एक मखसूस रीजन तक ही रही थी और उसके बाद ये सिचुएशन एक बहुत बड़े साइक्लोन में तब्दील हो गई थी। बहुत सारे एक्सपर्ट्स के मुताबिक म्यांमार में इस तूफान को इसीलिए भेजा गया था कि वहां की गवर्नमेंट को सरेंडर करना पड़े, क्योंकि ऑलरेडी उनकी इकोनॉमी कोई अच्छी पोजीशन में नहीं थी और लोग पहले ही बहुत ज्यादा मुश्किल हालात से गुजर रहे थे। ऐसे में बहुत से एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने हार्प के जरिए उन पर मजीद प्रेशर बिल्ड किया और उनकी गवर्नमेंट को हटाने के लिए यह साजिश की गई। व्यूअर्स, आज भी हार्प के हेडक्वार्टर के अंदर लोगों को जाने नहीं दिया जाता, यानी अगर आप वहां जाने की कोशिश करेंगे तो आपकी जान पर खतरा आ सकता है। और इस जगह के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि ये जगह ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर देती है कि किस जगह पे क्या होने वाला है। वेल व्यूअर्स, हार्प एग्जैक्टली क्या है ये आज तक एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बन चुका है, क्योंकि इस जगह के आसपास तूफान, बादलों का फॉर्म होना और डिफरेंट अजीब किस्म के फिनोमेना को बहुत बार देखा गया है। व्यूअर्स, आपको क्या लगता है, क्या ये सच में एक मिस्ट्री है या इसके पीछे कोई और रीजन है? वेल, उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आप सबको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।